नफरत की दीवारें भी झुक जाती हैं इस दिन। ईद सिखाती है मोहब्बत की सबसे बड़ी पहचान। अलीगढ़ में ईद उल अजहा का त्योहार अमन, भाईचारे और खुशी के माहौल में मनाया जा रहा है। शहर की मुख्य ईदगाह सहित विभिन्न मस्जिदों में हजारों नमाजियों ने ईद की नमाज अदा कर मुल्क में अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईदगाह क्षेत्र में पुलिस फोर्स, पीएसी और आरएएफ तैनात है, जबकि सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पूरे आयोजन के दौरान माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के बाजारों और मोहल्लों में खुशियों का माहौल नजर आ रहा है। डीएम अविनाश कुमार और एसएसपी ने जनपद वासियों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अलीगढ़ की गंगा जमुनी तहजीब आपसी भाईचारे और सौहार्द की मिसाल है। प्रशासन ने सभी नागरिकों और धर्म गुरुओं के सहयोग के लिए आभार जताया। देखिए, सबसे पहले तो मैं अलीगढ़ जनपद वासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जो आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से बंदूकों के साए में नमाज हुई, उसके बावजूद भी ईदगाह खाली रह गई और हम चिल्लाते रहे कि भाई ईदगाह में जगह है। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग इन लोगों ने 1 किलोमीटर दूर पब्लिक को यहाँ आने से रोक दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि पीछे की बहुत सारी जगह कम से कम 2-2.5 हजार आदमी अभी ईदगाह में और आ सकता था, लेकिन नहीं आने दिया गया। और पहले ही 1 किलोमीटर पहले ये कोई तरीका थोड़ी है। कम से कम ईदगाह के अंदर तो नमाज पढ़ने दीजिए। आप ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने की प्रशासन से बात हुई, हम ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ेंगे, लेकिन ईदगाह के अंदर भी नमाज पूरे तरीके से नहीं पढ़ने दी गई। और ईदगाह में भी काफी जगह खाली रह गई, कम से कम 2-2.5 हजार आदमियों की। ये गलत तरीका है। जिला सड़क पे नमाज में पढ़ने की तो घर सड़क नहीं पड़ जाएगी। आप भी चाहते थे फिर ईदगाह में आने से रोका क्यों? हमने पहले ही अपील की, सब लोगों को समझाया कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप ईदगाह के अंदर भी तो नहीं पढ़ने दे रहे। ईदगाह के अंदर कम से कम 2-2.5 हजार आदमी आ सकता था। कभी जीवन में इतने बैरियर और इतनी बंदूकें और इतनी राइफलें और इतनी पुलिस ईदगाह पे हमने जीवन में नहीं देखी। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। कोई दंगा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। पुरसुकून तरीके से मुसलमान नमाज पढ़ता है, ईदगाह में नमाज पढ़ के जाके अपने घरों में जाके कुर्बानी करता है। लेकिन आज तो ऐसा कर दिया जो कभी नहीं हुआ। इसकी हम निंदा करते हैं। बहुत गलत तरीका है। आज बकरी ईद के अवसर पर हम और मेरे और एसएसपी महोदय द्वारा यहाँ जो मुख्य ईदगाह है वहाँ पर हम लोग उपस्थित रहे। नमाज 2 चरण में अदा की जा रही है। पहले चरण की नमाज अदा हो चुकी है और अभी दूसरे चरण की नमाज अदा चल रही है। और नमाज अभी तक सब शांतिपूर्ण हुआ है और पुलिस का बंदोबस्त काफी चाक चौबंद है। और सभी जो धार्मिक गुरु हैं उन लोगों के साथ वार्ता करके शांतिपूर्वक चीजें संपन्न कराई गई हैं। नगर निगम के द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था और जितनी भी जो डिमांड थी कि जलकल की व्यवस्था रहे, पानी की समस्या ना हो, बिजली के लिए भी सुनिश्चित करेगी सबके घरों तक पानी पहुंचे। तो उसके लिए भी सुबह मजिस्ट्रेट डिप्लॉय करे गए थे कि जो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि नगर निगम की टंकियां फुल रहे हैं, वहाँ पे कोई बिजली अगर बाधित होती है तो उसके कारण टंकियां ना भरे तो लोगों के घरों में पानी नहीं आएगा। तो इस तरीके की सारी चीजें देखी गई थी और सबके सहयोग से काफी शांतिपूर्ण नमाज अदा। नहीं, नमाजियों को रोका नहीं गया था। कुछ लोग विलम्ब से आए थे तो उन लोगों को संगठित करके उसके बाद साथ में लेके आया गया था और उसके बाद शांतिपूर्ण नमाज अदा हुई। अब वो क्योंकि लोग देर से आए थे तो इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ था। ठीक है। नहीं, देखिए, सारी वार्ता सभी लोगों से हुई थी, उनके अनुसार ही ये सारी कार्रवाई हुई थी। कुछ लोग विलम्ब से आए जिसकी वजह से फिर उनको बाद में जब यहाँ पे लोगों ने, जब मेरे और एसएसपी महोदय द्वारा यहाँ पे जब आए और मौके का निरीक्षण किया गया तो लोगों ने अनुरोध किया कि हमारे कुछ लोग रह गए हैं, बैरियर्स पे खड़े हैं, तो उनको अंदर आने दिया जाए। तो उनकी अनुरोध को स्वीकार करते हुए लोगों को अंदर आने दिया गया।